ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अभी शुरू करेंगे चैप्टर 3 पढ़ रहे थे हम। इसमें आज पढ़ेंगे 3 श्लोक 14, 15, 16। तो हम शुरू करते हैं। 14 नंबर श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रमोद प्रभु धन्यवाद आपका एसोसिएशन देने के लिए भी। बोलिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादनसम्भवः, पर्जन्यादन्नसम्भवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भव। यज्ञः कर्म समुद्भवः। थैंक यू प्रभु। सबको ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है? ओके ठीक है, धन्यवाद। तो ये श्लोक ये जैसे हमने टॉपिक में लिखा था, ये साइकिल है यज्ञ का। ये वाला श्लोक और आगे वाला श्लोक दोनों रिलेटेड है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे। इसमें बता रहे हैं कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि। जो भूत मतलब जीव है, लिविंग एंटिटी भूत है ना। हम एक दिन पहले बात किए थे कि हम लोग को भूत कहा जाता है। हम लोग जीव भूत है और एक ब्रह्म भूत होते हैं जो लिबरेटेड सोल होते हैं। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि, तो ह्यूमन बींग्स और फिर लिविंग एंटिटीज, ऑल लिविंग बॉडी सबसिस्ट ऑन द फूड ग्रेन, सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स। अन्न खा के लिविंग एंटिटी जिंदा रहते हैं। फिर पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न कैसे होता है? बरसात होता है तो अन्न होता है, रेन नहीं होगा तो अन्न नहीं उपजेगा। फिर रेन कैसे होता है? यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से वर्षा होता है। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ तो सबका प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ही है, सबको यज्ञ करना चाहिए। ठीक है। तो ये कर्म कहाँ बताया गया है? कर्म आगे बताया गया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नियतम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो कर्म होता है ब्रह्म, ब्रह्म उद्भवम विद्धि, मतलब एक तो भगवान है। ब्रह्म अक्षर जो है, अक्षर मतलब हम पढ़ेंगे आगे कहाँ, तो पुरुषोत्तम योग में बोलते हैं। एक क्षर और अक्षर के ऊपर भी एक पुरुषोत्तम हम पढ़े थे एक बार, है ना, पुरुषोत्तम महीने में एकादशी में। तो भगवान है। भगवान जो बोलते हैं उन वाणी को वेद बोलते हैं। फिर वेदों में बताया गया है कि यज्ञ करना चाहिए, मतलब अपना कर्म करना चाहिए। सबका कर्म है कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करेंगे तो बरसात होगा, बरसात होगा तो उससे अन्न उपजेगा, अन्न उपजेगा तो हम खा के जिंदा रहेंगे, और हम जिंदा रहेंगे तो भगवान का भक्ति करेंगे, और फिर इस तरह साइकिल कंटिन्यू। तो ये है ऑल लिविंग बॉडीज सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेन्स। रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो इधर कमेंट्री इसमें प्रभुपाद जी मेंशन किए बलदेव विद्याभूषण का। तो श्री बलदेव विद्याभूषण है ग्रेट कमेंटेटर ऑन भगवद गीता, राइट्स एज फॉलोज। तो वो क्या बताते हैं? ये इंद्रादि अंगतयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च तच्छेषम अश्नन्ति तेन तद देह यात्रां संपादयन्ति तेषन्तः सर्वे सर्वस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैर् अनादिकाल विवृधैर् आत्मानुभव प्रतिबंधकैर् निखिलैः पाप प्रमुच्यन्ते।
तो जो भी हम यज्ञ करते हैं सभी देवताओं का, और जो यज्ञपति है विष्णु, तो इस तरह से हम विष्णु को अभ्यर्च मतलब विष्णु का पूजा करते हैं या विष्णु को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसके बाद हम जो खाते हैं वो भगवान को जो ऑफर है वो खाते हैं। उसको खाने से जो ते संत मतलब वो भक्त लोग सर्व स्वस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्व किल विषय सारे पापों से अनादि काल विवृध आत्मानुभाव प्रतिबंधक निखिल ही पाप प्रमुच्यते। बहुत बहुत जन्मों में भी जो पाप किए है वो सब पापों से भी मुक्त हो जाते हैं, जैसे हम इसके पहले वाले श्लोक में पढ़े थे। क्योंकि भक्त लोग भगवान को भोग लगाने के बाद खाते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं या जो लोग केवल अपने खाने के लिए ही कुकिंग करते हैं तो वो लोग पाप ही खाते हैं। तो यहाँ पे आगे वाले परपट में या आगे वाले श्लोक के तात्पर्य में बताए हैं कमेंट्री में बलदेव विद्याभूषण कि जो भक्त लोग हैं वो सभी देवताओं के यज्ञ या फिर उससे ऊपर, क्योंकि देवताओं के यज्ञ से भगवान संतुष्ट होते हैं क्योंकि यज्ञपति हमेशा विष्णु होते हैं, तो डायरेक्ट विष्णु को ही ऑफर करके जो भक्त लोग हैं वो प्रसाद खाते हैं। इसलिए वो अनादिकाल से जितने भी पाप किए हैं सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज यज्ञ पुरुषा or the person beneficiary of sacrifices is the master of all the demigods। तो भगवान जो यज्ञ पुरुष है विष्णु है वो सारे देवताओं के मालिक हैं। who serves him as the different limbs of the body serves the whole। तो ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पहले के श्लोक में ही बताया था कि देवता लोग है भगवान के विभिन्न अंग हैं। तो देवता लोग जैसे इंद्र चंद्र वरुण दे आर अपॉइंटेड ऑफिसर्स हु मैनेज मटेरियल अफेयर्स। तो ये सब भौतिक में बड़े बड़े चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो अपॉइंटेड ऑफिसर से वो मैनेज करते हैं। एंड वेदास डायरेक्ट सैक्रिफाइस टू सेटिस्फाई दिस डेमिगॉड्स सो दैट दे मे बी प्लेस टू सप्लाई एयर लाइट एंड वाटर सफिशिएंटली टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स। तो ये भगवान के अंग होते हैं सारे देवताओं। फिर भगवान ने जो शास्त्र दिए है उसमें ढेर सारे यज्ञ है देवताओं को खुश करने के लिए। तो ये देवताओं को हम देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो देवता हमको अपने लाइफ नेसेसिटी देंगे, ये हीट लाइट वाटर ग्रेन्स बाकी सब कुछ रहने के लिए खाने के लिए सब कुछ तो देवता लोग के अंडर में है। प्रकृति को भी देवता लोग प्रकृति लोग सब मिलके काम करते हैं। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भगवान बोले कि हमको भी देवताओं लोग के साथ मिलके काम करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, तब दोनों खुश रह सकते हैं। हम यज्ञ करेंगे तो उससे देवताओं को खाना मिलता है, फिर वो हमको खाने के लिए देंगे और इस तरह से हम दोनों खुश रह सकते हैं। When Lord Krishna is worshipped, the demigod who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped। Therefore, there is no separate need to worship the demigods। लेकिन जो भगवान विष्णु का पूजा करता है, जो भगवान का भक्ति करते हैं, वो तो सभी देवताओं को अलग से फिर करने का जरूरत नहीं है। जैसे पेट में खाना डालते हैं तो सभी अंगों को नरिशमेंट मिल जाता है, सबको ऐसा अलग से नहीं खिलाते, हाथ को नाक को मुंह को ऐसा नहीं। वैसे ही हम अगर भगवान विष्णु का भक्ति करते हैं तो सभी देवताओं का भक्ति हो जाता है, सबका पूजा हो जाता है। भागवतम में से हम श्लोक बहुत बार देखे, आप लोग याद किए थे एक बार, है ना, कि जैसे पेड़ का जड़ में पानी डालने से सभी को सखा, उसका पत्ता, उसका फल फूल, टहनी, छोटा टहनी, बड़ा टहनी, नया टहनी, सबको मिल जाता है खाना। जैसे पेट में डालने से सभी बॉडी पार्ट्स को नरिशमेंट मिलता है, उसी तरह भगवान विष्णु का पूजा करने से सबका पूजा हो जाता है। तो इधर यही बता रहे हैं कि देवताओं के लिए तो अलग अलग से यज्ञ दिया गया है और फिर ये देवता लोग हमको लाइफ का नेसेसिटीज देते हैं। लेकिन अगर हम यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेच्छया। ओके, so when the Lord Krishna is worshipped, the demigods who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped। तो हम जैसे अच्युत कृष्ण का पूजा करते हैं तो सबका पूजा हो ही जाता है। हमारा इसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, लग रहा है बहुत कम स्पीड है। Therefore there is no separate need to worship the demigods for this reason। तो अलग से देवताओं का पूजा नहीं करना है, इसलिए इसी कारण से for this reason the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं डायरेक्ट भगवान को भोग लगाते हैं और खाते हैं। A process which nourishes the body spiritually। तो इससे बॉडी को भी नरिशमेंट मिलेगा और सबको मिल जाएगा माइंड को, इंटेलिजेंस को, सोल को भी। तो बॉडी को इस तरह से हम स्पिरिचुअली नरिश कर सकते हैं। By such action not only are past sinful reactions in the body vanquished, केवल
फास्ट का नहीं, बट द बॉडी बिकम्स इम्यूनाइज्ड टू ऑल कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल नेचर। तो फ्यूचर में भी पाप नहीं करेंगे, ऐसा हमारा चेतना शुद्ध हो जाता है। हमने पहले ये भी पढ़ा था कि हम आहार से, कैसे आहार से हमारा शुद्ध चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है, फिर हमको सोच सकते हैं भगवान के बारे में। तो हम लोगों को भी प्रचार करते हैं, तो हमको वो फॉर्मूला अपनाना चाहिए। लोगों को पहले प्रसाद खिलाओ, फिर उनसे उनका मेमोरी ठीक होगा, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगा, उनका जीवन थोड़ा प्यूरिफाई होगा, तब उनको थोड़ा भगवान में श्रद्धा आएगा, उनको भक्ति करने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो हम भगवान का प्रसाद खाने से पिछले जन्मों के सारे पाप से तो मुक्त हो ही जाते हैं, आगे जन्म में भी पाप हो ना, ऐसा हमारा चेतना बन जाता है। ठीक है, हम इम्यूनाइज हो जाते हैं, इम्यूनाइज टू ऑल कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल नेचर। तो ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति का कंटामिनेशन हमारे अंदर नहीं आएगा, तो हम पाप नहीं करेंगे। हम पाप करते हैं क्योंकि हम बद्ध हो गए और ये मटेरियल नेचर का कंटामिनेशन हो गया, हम गंदे लोग हो गए। ये भौतिक दुनिया में आके हमको ये रोग हो गया है। When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection, and one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. तो जैसे टीका लगाते हैं तो बीमारी नहीं होता है जो महामारी फैलता है, जैसे लोग लगा रहे थे टीका, किसका, हाँ, ये क्या था अभी जो कोरोना वाला, हाँ कोविड का। तो वैसे ही हमको ये भव रोग हुआ है, और ये भी बहुत बड़ा महामारी है। लोग ऐसे कैसे चंगुल में फंसते जा रहे हैं, माया के चंगुल में। तो इससे बचने के लिए ये टीका है, वैक्सीन है, कि हमको भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। तो इसलिए जो ऐसे होते हैं उनको भक्त कहा जाता है, कि वो केवल प्रसाद ही खाते हैं। तो हमारा बाकी और भी कुछ नियम जो है सब ऐसे ही है, कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, या मीट नहीं खाना है, या मशरूम नहीं खाना है, या मसूर का दाल नहीं खाना है। ये सब इसलिए नहीं खाना है क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो हम जो भगवान को भोग लगा सकते हैं वही खाना है। तो इसलिए बाकी सब नियम अपने आप आ गया है। मेन नियम एक ही है, कि क्या नियम है, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। तो हमारा गुरु महाराज जी बोलते थे, आप सब भक्तों को एक नियम बनाना चाहिए कि हम खाएंगे तो केवल भगवान का प्रसाद खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। तो यही कारण भी है कि हम बाहर का नहीं खाते। तो कभी मजबूरी में खाना पड़ता है तो हम देखते हैं कि वो अच्छे से बना है, कम से कम मिनिमम जितना कर सकते थे कि, और फिर हम उसको मन में भोग लगा लेते कभी कभी, या फिर हमारे पास फैसिलिटी होता है तो करते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में मस्त है, अभी एक चक्र को दिखा देते हैं तो ऑफरिंग हो जाता है कुछ भी प्रसाद बन जाता है सब धाम में। तो ये जगन्नाथ का कृपा है। लेकिन हमको ऐसे भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, या कम से कम भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर हम वैसे स्थिति में नहीं है कि हम, जैसे कभी स्टूडेंट हैं, हमारे पेरेंट्स भगवान को नहीं मानते, भगवान को भोग नहीं लगाते, और कुकिंग वैसा नहीं करते कि हम जो भगवान को भोग लगा सकते। कल जैसे निकिता माता पूछ रहे थे, हमारा क्लास खत्म होने के बाद, शायद वो कट गया था एब्रप्टली, ऐसे बहुत लोग करते हैं। वो बोल रहे कि बहुत सारे तो इंडिया में नॉन वेज खाते हैं लोग, और सबके घर में लगभग लहसुन प्याज बनता ही है तो भगवान को क्या भोग लगाना है, तो क्या भगवान को मिश्री का दाना लगा दें। और तो ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, घर में लड्डू गोपाल रखते हैं और उनको माखन मिश्री खिलाते हैं, या फ्रूट्स खिलाते हैं, या रामदाना ला के छोटा छोटा उनको कुछ खिलाते हैं, और अपने लिए खूब 56 प्रकार के भोग खाते हैं। तो ठीक है, मजबूरी है तो चलेगा, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान एक दिन फैसिलिटी ऐसा देंगे कि हम भगवान को अच्छे से सेवा कर सकेंगे। बाकी दिन में हमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि भगवान हमको इतना कुछ दिए है, तो उसके लिए थैंक यू बोल के ऐसा प्रसाद हमको ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद मतलब भी भगवान का कृपा होता है, और ऐसे हम ऑफरिंग नहीं किए तब भी वो कृपा ही है। लेकिन हम ऑफरिंग करते हैं तो अच्छा प्रोसेस है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो पाप है उसमें वो सब हर लेते हैं, पाप नहीं लगता है। और पाप नहीं लगता है, और पहले जो पाप किए वो भी खत्म हो जाता है, और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तो हम आगे भी और पाप नहीं करेंगे, ऐसा हमारा चेतना बन जाता है। Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna counteract all reactions of past material infection। तो पहले से जितना भी इन्फेक्शन हुआ है भौतिक दुनिया का, ये सबसे भी हम पार पा जाते हैं। which are impediment to progress of self realization। तो ये मटेरियल इन्फेक्शन के कारण हम भक्ति में या सेल्फ रियलाइजेशन में आगे नहीं बढ़ सकते।
तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या है, प्रसाद खाना चाहिए। तो जब भी हमको मौका मिले, अगर घर में आपको नहीं मिलता है, कभी कभी होता है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, तो आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए ताकि आप पेरेंट्स आपका बात माने। कुछ है क्या चैट? ये कर लेते हैं पहले कंप्लीट। ऑन द अदर हैंड, वन हु डज नॉट डू सो कंटिन्यूज टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सिंफुल एक्शन। तो जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, तो पहले तो पाप किए थे और पाप पे पाप किए जाते हैं और पाप का उनका घड़ा भरते जाता है। एंड दिस प्रिपेयर्स द नेक्स्ट बॉडी। फिर हम अगला जन्म का तैयारी कर रहे हैं। ये अगला जन्म कैसा मिलेगा? दिस नेक्स्ट बॉडी टू रिजेंबल हॉग्स एंड डॉग्स टू सफर द रिजल्टेंट रिएक्शंस ऑफ सीन्स। पाप है तो पाप को भोगने के लिए ऐसे खराब शरीर मिलेंगे हमको। द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंटामिनेशन and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, food offered to Vishnu, is saved from the attack. Whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. तो हम पहले से contaminated है इस भौतिक संसार में। हम भगवान का प्रसाद खाएंगे तो शुद्ध हो सकते हैं, अगर प्रसाद नहीं खाएंगे कंटामिनेशन और बढ़ते जाएगा। हम पहले से बहुत सिन किए और हम सिन बढ़ता जाएगा, सिंफुल रिएक्शंस के कारण हमको अगला जन्म कुकर सुकर और ऐसे लेके पाप भोगने के लिए ऐसा निम्न स्पीसीज में जन्म लेना पड़ेगा। और जो भगवान का प्रसाद खाता है वो पाप से बच जाता है। पहले वाला पाप भी गया, आगे भी वो पाप नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ों से बच जाएगा। फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आर फैक्चुअली इटेबल्स। तो खाने के लिए अनाज है, सब्जी है, फल है, ये सब खाने वाला चीज़ है। ह्यूमन बीइंग ईट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, एंड द एनिमल्स ईट the refuse of the food grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. तो सब लोग क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं, पत्ता, फूल, फल, सब्जी, ये सब खाते हैं। भगवान को भी ये सब हम ऑफर करते हैं। और तो ये सब जितना भी है, या फिर अगर कोई एनिमल को ही खा लेता है, ये पहले ये बात कि हम लोग ग्रेन्स खाते हैं, तो ग्रेन से जो बच गया, जैसे धान है तो धान का चावल हम खाते हैं, छिलका गाय खाता है, गाय, बैल, भैंस, ये सब जानवर लोग खाते हैं। फिर वैसे ही पेड़ में से फल हम खाते हैं, बाकी उसका पत्ता को जानवर खा लेते हैं, केला हम खाते हैं, छिलका को गाय को खिला देते हैं। तो ऐसा बना है कि कुछ वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है ऐसा नेचर में। फिर दूसरे बात, अगर तो कोई दूसरे मतलब कोई मीट भी खाते हैं, तो मीट भी खाने के लिए जानवर को खाते हैं ना, तो जानवर कैसे खाएगा? जानवर क्या खाएगा? जानवर भी घास पात खाएगा। तो ये सब ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ही है। तो ये सब से ही मनुष्य जिंदा रहता है। तो कोई ऐसा नहीं बोला है कि मैं तो शाकाहारी नहीं हूँ तो मुझे बरसत का क्या जरूरत है। ग्रेन्स तो तब भी खाएगा, रोटी चावल तो खाएगा ही, उसके बाद अगर मीट भी खाएगा तो मीट कैसे मिलता है? वो जो गाय, बकरी, मुर्गा, मुर्गी है, वो जो भी है सब आखिर रिलेटेड तो ऐसे ही रहेंगे, ग्रेन्स से ही सब लोग सब्सिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स हु आर अकस्टम्ड टू ईटिंग मीट एंड फ्लेश मस्ट आल्सो डिपेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि ये वेजिटेशन को जानवर खाएगा, फिर आदमी उस जानवर को खा जाएगा। तो आखिर आदमी वेजिटेशन पे ही, फसल पे ही निर्भर है। फसल नहीं होगा तो वो नहीं खा पाएगा। और फसल कैसे होता है? बारिश होने से होता है। देयरफॉर अल्टीमेटली वी हैव टू डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन of the field and not on the production of big factories. फैक्ट्रीज में खाना नहीं बनता है, खाना तो फील्ड में ही बनता है, उसको जाके प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस्ड फूड से बीमारी होता है। The field production is due to sufficient rain from the sky and such rains are controlled by demigods like इंद्र। बरसात को कंट्रोल करने वाले इंद्रदेव है। तो इंद्र है, सन है, मून है। हमने पढ़ा होगा आपकी सन कैसे पानी को एवोपरेट करके ऊपर पहुंचाते हैं, फिर ऐसा पूरा प्रकृति में सिस्टम बना है। तो ये सब देवता लोग कंट्रोल करते हैं। एंड दे आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, सब कृष्ण का दास है। द लॉर्ड कैन बी सेटिस्फाइड बाय सैक्रिफाइसेस। तो भगवान यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होते हैं। देयरफॉर वन हु कैन नॉट परफॉर्म देम विल फाइंड हिमसेल्फ इन स्कार्सिटी। तो जो ऐसा नहीं करते उनके पास हमेशा कुछ न कुछ का कमी ही रहता है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। यज्ञ स्पेसिफिकली कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है। कलयुग के लिए क्या यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। मस्ट देयरफॉर बी परफॉर्म टू सेव अस एट लीस्ट फ्रॉम स्कार्सिटी
है फूड सप्लाई। कम से कम खाना का स्कार्सिटी तो नहीं होगा। भूखे तो लोग नहीं मरेंगे अगर संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टाइम बहुत स्पीड में हो रहा है, हमको 2 श्लोक पढ़ना है। तो हम इसमें पढ़े कि कर्म ब्रह्मो भवद्विद कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास। वेदास में बताया गया रेगुलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए कर्म करना। एंड द वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और वेदा तो भगवान से आता है। तो consequently all pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice। तो भगवान ऐसे यज्ञ में प्रतिष्ठित है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ अर्थात कर्मणा, जो 13 नंबर श्लोक था, और नेसेसिटी ऑफ वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण ओनली इज मोर एक्सप्रेसली स्टेटेड इन दिस वर्स। 13 में बताया गया था, 15 में ज्यादा एक्सप्लिसिट करके बता रहे हैं कि इफ वी हैव टू वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ यज्ञ पुरुष विष्णु, then we must find out the direction of work in Brahman or the transcendental Vedas। तो हमको अगर विष्णु को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क करना है तो वर्क कैसे पता चलेगा क्या करना है, वो वेदा में बताया जाएगा, वेद में बताते। तो वेदास आर देयर फॉर कोड ऑफ वर्किंग डायरेक्शंस। तो वेदों के अनुसार हमको कर्म करना चाहिए। एनीथिंग परफॉर्म्ड विदाउट द डायरेक्शन ऑफ वेदा इज कॉल्ड विकर्मा। तो जो वेदों में बताया गया, जो शास्त्र में बताया गया है, वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को कर्म कहते हैं, और जो उसमें नहीं बताया गया वो करना या उसका उल्टा करना उसको विकर्म बोलते हैं। विकर्म मतलब पाप होता है, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज या सिंफुल वर्क, ये पाप हो गया। तो इधर 2 तरह के कर्म है, एक कर्म है एक विकर्म है। कर्म करने से पुण्य मिलेगा और विकर्म करने से पाप लगेगा। सो देयरफॉर वन शुड, तो यहाँ पे 2 वर्ड हो गया, कर्म और विकर्म। Therefore, one should always take direction from the Vedas to be saved from the reaction of work। तो वेदा से हमको सीखना चाहिए कि हम कैसे काम करने का रिएक्शन से बच सकते हैं। As one has to work ordinary life by direction of state, होता है ना, गवर्नमेंट का बात मान के कर्म करना पड़ता है। One similarly has to work under the direction of the supreme state of Lord। तो जैसे हम स्टेट का गवर्नमेंट का बात मानते हैं, कंट्री का गवर्नमेंट का बात मानते हैं, यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उनका भी नियम पालन करना पड़ेगा, हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं। तो सच डायरेक्शंस इन द वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द ब्रीदिंग ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान जब सांस लेते हैं तो वेद निकलता है, भगवान ब्रीथिंग से बोल सकते हैं। यस, इट इज सेड अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद अथर्व वेग अंगिरशः। तो ये जो चारों वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्व वेद है, ये सब भगवान के सांस लेने से निकलता है। भगवान सांस लेते रहते हैं और उससे ऐसा श्लोक निकलते रहता है। तो ये सब वेदस का उत्पत्ति उधर से होता है, भगवान का सांस लेने से, ब्रीदिंग से। ऑल द एमिनेशंस फ्रॉम द ब्रीदिंग ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया। लॉर्ड बीइंग ओमनीपोटेंट, भगवान ओमनीपोटेंट है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। ही कैन स्पीक बाय ब्रीदिंग एयर, सांस लेने से वो बात कर सकते हैं। For as it is confirmed in Brahma Samhita, the Lord has omnipotence to perform through each of his senses the action of all other senses. In other words, the Lord can speak through his breathing and he can impregnate by his eyes। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताए हैं, अंगान यश शकलेन्द्रिय वृत्तिमांति पश्यन्ति पांति कलयांति चिरम जगांति। ब्रह्मा भगवान जी एक इंद्रिय से हर इंद्रिय का काम कर सकते हैं। जैसे हम चलने के लिए पैर चाहिए, भगवान हाथ से चल सकते हैं, आंख से चल सकते हैं, कान से चल सकते हैं। हमको खाने के लिए एक ही विधि है, मुंह से खाना पड़ता है। भगवान आंखों से खा लेते हैं, भगवान कान से भी खा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे भगवान इधर सांस के द्वारा बोल रहे हैं, तो भगवान उस तरह मटेरियल नेचर को इम्प्रेग्नेट करते देख के, तो ऐसा बताया जाता है भगवान का दृष्टि है उसको शिव बोलते हैं और प्रकृति को देवी बोलते हैं, दुर्गा। तो और शिवलिंग और प्रकृति जो सिंबल है वो भगवान का दृष्टि है जो शिवलिंग है। तो भगवान ऐसे देख के प्रकृति को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। तो भगवान है तो एक इंद्रिय से हर इंद्रियों का काम कर सकते हैं। तो
ऐसा कुछ लोग बहुत मूवी में गंदे डायलॉग मारते हैं। कोई अगर ऐसा मतलब बुरे नज़र से देखता है लड़की को तो बोलते हैं आंखों से बलात्कार कर रहा है जैसा। भगवान ऐसा कर सकते हैं, भगवान आंखों से इम्प्रेग्नेट कर देते हैं प्रकृति को, मटेरियल नेचर को। तो भगवान में ऐसा बुरा नहीं होता है, बट आदमी लोग ऐसा एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रकृति को देखता है। प्रकृति तो भगवान का है और भगवान किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। It is said that he glanced over the material nature and thus fathered all the living entities. भगवान बोलते हैं बीजो अहम बीज प्रदः पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। तो ये भगवान ऐसा देख के लिविंग एंटिटी को प्रकृति में डालते हैं। प्रकृति हमारा मदर है और भगवान हमारे पिता है। तो भगवान जैसे पिता हम पढ़ते हैं थर्ड कैंटो में, सीमेन के थ्रू लिविंग एंटिटी को माँ का गर्भ में डालते हैं, तो उसी तरह भगवान हम सबको जीवों को प्रकृति में डालते हैं, ऐसा देख के glance से। So after creating or impregnating the conditioned soul into the womb of material nature, he gave his directions in the Vedic wisdom as to how such conditioned souls can return home back to Godhead. तो जीवों को था कि अपना इच्छा पूरा करना है, तो उनको शरीर दिए भगवान। शरीर देने के लिए प्रकृति का सहारा लिए, प्रकृति को देख के, और फिर उसके बाद भगवान वेद दिए। घर वापस कैसे आएगा, घर वापसी कैसे होगा, how to return back to Godhead. We should always remember that the conditioned soul in material nature are all eager for material enjoyment. तो सब दुनिया में आए ही है भोग करने के लिए, तो इसलिए इसके लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। सब लोग अपने आप इंथुजियास्टिक रहते हैं और सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। हो सकता है कि भगवत गीता के लिए, भक्ति के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मेटेरियल एंजॉयमेंट के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काफ़ी ईगर रहते हैं सब लोग। But the Vedic directions are so made that one can satisfy one's perverted desires and return to Godhead having finished his so-called enjoyment. लेकिन शास्त्र इस तरह से बनाए भगवान कि वो enjoyment का प्रोपेंसिटी भी पूरा कर लो और घर भी वापस आ जाओ। ठीक है, तो शास्त्र में सबको प्यूरिफाई, सभी प्रोसेस को प्यूरिफाई करने का भी मेथड बताया गया है। इट इज ए चांस फॉर कंडीशंस, जैसे मीट खाने वाले के लिए बताया गया ना, काली को ऑफर करेंगे, तो धीरे धीरे उनको कभी तो एक दिन बुद्धि आएगा कि मैं रोज बोल रहा हूँ काली मैं अभी बकरी को काट रहा हूँ, अगले जन्म बकरी मुझे काटेगा, तो एक दिन उसको बुद्धि आएगा और वो करना बंद करेगा ऐसा करके। तो ऐसा जो भी करते हैं सबके लिए कुछ तो विधि शास्त्र में बताया गया है, तो उसके थ्रू अपने डिजायर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। सेंस एंजॉयमेंट भी कर लेंगे, डिजायर भी प्यूरिफाई हो जाएगा, और फिर कभी तो किसी न किसी जन्म में भगवान के पास तो जाएंगे, क्योंकि सबको लास्ट में तो भगवान के पास जाना ही है। इट इज अ चांस फॉर ऑल कंडीशन सोल्स टू अटेन लिबरेशन, देयरफॉर द कंडीशन सोल्स मस्ट ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ यज्ञ बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो यज्ञ करना मुश्किल तो है, बहुत सारे यज्ञ भी है, कितने सारे देवताओं को खुश करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कलयुग में यज्ञ सबसे सिंपल यज्ञ बताया है चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन यज्ञ। तो हम भगवान का भक्त बनेंगे तो संकीर्तन करते ही हैं, जो जप करते हैं वो भी यज्ञ है। भगवान बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो हम लोग जो जप करते हैं सब यज्ञ करते हैं, तो हमको टेंशन नहीं है। ठीक है, एक तरह का यज्ञ तो कम से कम कर ही रहे। प्रसाद का थोड़ा देखना पड़ेगा आपका सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन भगवान ऐसा कसाई जैसा नहीं है या फिर भगवान यमराज के जैसा नहीं है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा मजबूरी को समझते हैं, तो कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है। जितना होता है उतना फॉलो करना चाहिए हमसे, बाकी सबका स्तर अलग अलग है, अपने स्तर से हमको बेस्ट ट्राई करना चाहिए। Even those who have not followed the Vedic injunctions may adopt the principles of Krishna consciousness, and that will take the place of performance of Vedic यज्ञ और कर्मस। तो जो लोग वैदिक इंजंक्शन को नहीं जानते हैं या वेदों को नहीं मानते हैं या इस तरह सभ्यता को नहीं मानते हैं, वो लोग भी भगवान का भक्ति कर सकते हैं। करने के बाद तो मानना पड़ेगा। मतलब जो लोग इससे बहुत दूर है, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, जैसे म्लेच्छ है, यवन है, ये सब लोग है, मीट ईटर्स है, वैदिक कल्चर का सीधा अपोजिट में सब काम करने वाले लोग हैं। कोई सूर्य को पूजा करने के लिए बताया गया तो वो चांद का पूजा करेंगे, कोई सब उल्टा उल्टा करने वाले भी लोग हैं, तो वो लोग भी भगवान का भक्ति कर सकते हैं। एक्चुअली ये भी कर लेते हैं, लेकिन 34 हो गया, फिर भी कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको? थोड़ा फास्ट करते हैं तो इससे एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एवं प्रवर्तितम चक्रम, प्रमोद प्रभु है क्या? ये श्लोक पढ़े प्रभु, आप ही रिसाइड कीजिए।
एवं प्रवर्तितं ठीक है। चक्रं नानुवर्तयति यः आयुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ जीवति। धन्यवाद। तो एवं प्रवर्तितं चक्रम नानु वर्तयति यः अघायुर। अघायुर मतलब पूरा आयु उसका पाप में ही लगा हुआ है। अघ मतलब पाप होता है। और ऐसे लोग हैं इंद्रियाराम अपने इंद्रियों को आराम देने वाले लोग मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाले लोग। इसके बाद से सेक्शन चेंज होगा। इसके बाद भगवान आत्माराम के बारे में बात करेंगे या आत्म तृप्त के बारे में बात करेंगे। इसके पहले तक इंद्रियाराम के बारे में बात हो रहा था। जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, जो लोग सेंस एंजॉयमेंट चाहते हैं, वो लोग भी शास्त्र के बात को मानकर सेंस एंजॉयमेंट भी कर ले और भगवान को भी प्राप्त कर ले। ऐसा भी विधि बताएं। हो सकता है कि उनको थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन देर हुआ तो क्या हो, भगवान के पास पहुंच तो रहे। ठीक है। So my dear Arjun, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. अगर कोई इस वेदों में बताए गए यज्ञ के चक्र को पालन नहीं करता है, वो अपने जीवन में पाप ही कर रहा है। अघायुर, अघ आयुर, पूरा आयु पाप करने में ही लगा है। लिविंग ओनली फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेज, ये इंद्रियाराम। सच अ पर्सन लिव्स इन वेन, उनका तो जीना बेकार ही है। मोघम पार्थ से जीवती, हे पार्थ दे आर लिविंग इन वेन। वो फालतू में ही जी रहे हैं। अरे एक तो पाप करके ये शरीर मिला था, और ही पाप क्यों कर रहे, तो पागलपन का हद को पार कर दिए। ऐसा ऋषभदेव बताते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिया प्रीतये आपृणोति न साधु मन्ये। ये अच्छी बात नहीं है। साधु मन्ये यतात्मनोयम असन्नपि क्लेशदाश देह। ये जो देह है क्लेश देने वाला है। ये पाप करने के कारण हमको मिला है ऐसा देह जो हमको दुख देता है, और ये देह प्राप्त करने के बाद हम अगर और पाप करेंगे तो ये पूरा तरह से पागलपन ही है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो इधर जो इंद्रिय राम है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, वो ये चक्र को पालन नहीं करते हैं। चक्र को पालन करेंगे तो उनसे उनका प्यूरिफिकेशन होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो उनका पूरा आयु पाप में चला जाता है, पूरा लाइफ सिंफुल हो जाता है, और उनका जीवन मोघम अमोघ नहीं है, मोघ है। मतलब फालतू ही है। द Manomist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. बोलते हैं ना, मेहनत करो और खुश रहो, enjoy करो, work very hard and enjoy sense gratification. तो ये जो philosophy है, भगवान इसको निंदा कर रहे हैं, इधर condemn कर दे रहे हैं। Therefore, for those who want to enjoy this material world, above mentioned cycle of performing yajna is absolutely necessary. तो जो इस जीवन में आराम चाहते हैं या कुछ एंजॉयमेंट चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन ये चक्र जो बताया गया यज्ञ के चक्र को ये पालन करें। देखो खाने के लिए मिल रहा है ना, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये यज्ञ को पालन करते हुए करेंगे तो ये जीवन भी सुख से रहेगा और अगला जीवन भी सुख से रहेंगे। धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन भी होगा और वो लास्ट में भगवान का भक्ति भी कर सकते हैं, चांस मिलता है उनको। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनको तो भगवान पे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, बिल्कुल भक्ति में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सो वन हू डज नॉट फॉलो सच रेगुलेशंस इन इज लिविंग ए वेरी रिस्की लाइफ। तो जो यज्ञ नहीं कर रहे वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं जीवन में। बीइंग कंडेम्ड मोर एंड मोर by nature's law, this human form of life is specifically meant for self realization in either of three ways, namely कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये कर्म योग है 6 चैप्टर तक, बीच में भक्ति योग आएगा, लास्ट में ज्ञान योग आएगा। तो फिर भी कोई भी योग है तो ये इसलिए बनाया गया कि हम सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करें, हम आत्म साक्षात्कार बने, हम खुद को समझे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है। ठीक है। तो ये प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य शरीर बनाया ही इसलिए गया है। तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, सोचो, मनुष्य शरीर बना ही इसीलिए है और हमको मिला है, हम उसके काम में नहीं लगाएंगे तो मोघम पार्थ सजीवती लिविंग यूजलेसली, बस फालतू के ही जिंदा रह जाएंगे हम। सो देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ रिजिडली फॉलोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ फॉर ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर एबव वाइस एंड वर्च्यू।
तो कुछ लोग बहुत ही दिव्य स्तर पे रहते हैं, जो शुद्ध भक्त है, उनको ये सारे नियम पालन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम पालन करते थे देवता खुश होते हैं, और फिर देवता को खुश होने से भगवान खुश होते हैं, क्योंकि देवता और भगवान के अलग अलग अंग हैं। तो अगर कोई इतने दिव्य स्तर पे है कि भगवान को कभी भूल ही नहीं पाते, तो उनको ये सब नियम का जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब नियम हम इसलिए दिया गया, जितना भी शास्त्र में नियम है सब इसीलिए है कि कृष्ण को कभी भूले नहीं और कृष्ण को हमेशा स्मरण करे। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर पाता है तो उसके लिए इतना नियम भी है नहीं। और जो वाइस और वर्चू से ऊपर है, जो पुण्य पाप से परे है, वैसे लोगों को अवधूत बोलते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु है, उधर शास्त्र में बोला गया, चैतन्य भागवत में शायद, यद्यपि नित्यानंद सूराबाड़ी जाए, कि अगर नित्यानंद दारू के दुकान में भी जाएंगे तब भी वो मेरे नित्यानंद राय ही रहेंगे। अब अगर वो दारू के दुकान में भी जाएंगे तो दारू पीने वाले को भक्त बनाने जाते हो, दारू पीने नहीं जाते हैं, ठीक है। और ऐसा है कि अगर उधर जाएंगे भी तो पाप नहीं करेंगे, बाकी पापी लोगों का उद्धार कर देंगे। तो ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो पुण्य पाप से ऊपर रहते हैं, उनको ये सब नियम का पालन करना नहीं, जरूरत नहीं है, फिर भी वो करते हैं। आगे के श्लोक में बताया जाएगा। अभी तक तो बताया गया कि हम कर्म करेंगे तो पाप से बाहर हो जाएंगे, लेकिन इधर आगे का थोड़ा कनेक्शन बता रहे कि जिसको कर्म नहीं करने का जरूरत है उसको भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आप लोग गेस करो, हम कल पढ़ेंगे। बट दोस हु आर एंगेज्ड इन सेंस एग्जाम्पल सेट ग्रेटिफिकेशन करने के लिए रिक्वायर प्यूरिफिकेशन बाय, हाँ फिर से प्रूव, एग्जाम्पल सेट करने के लिए शायद जनक महाराज भी उस स्टेज पर थे, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सही जवाब। ये आगे हम पढ़ेंगे, यस प्रूव, ऐसा ही होगा। तो जिनको जरूरत नहीं उनको भी करना चाहिए, यस। तो those who are engaged in sense gratification require purification by above mentioned cycle of यज्ञ performance। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन लगे उनको तो जरूरत है ये यज्ञ करने के लिए, ताकि वो पाप से मुक्त हो पाए। और जो लोग ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, पुण्य पाप से ऊपर है, उनको जरूरत नहीं है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। दोज हु आर नॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और दोज हु आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस आर सर्टेनली एंगेज इन सेंसरी कॉन्शियसनेस। तो अगर चेतना उनको भगवान में नहीं है तो माया में ही रहेगा। वो बस अपने इंद्रियों को कैसे भोग करना है, आँख के लिए, नाक के लिए, सभी सेंसेस के लिए क्या ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिव है उसके पीछे भागते भागते और प्राण गंवा देते हैं ये मूर्ख प्राणी। Therefore, they need to execute pious work। तो उनको पुण्य करना चाहिए। The yajna system is planned in such a way that sensory consciousness person may satisfy their desire without becoming entangled in the reaction of sense gratificatory work। तो देखो, खाना है तो खाएंगे ही, लेकिन अगर भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो पाप में नहीं फंसेंगे। ऐसे ही खा लेंगे तो पाप में फंस जाएंगे, है ना। तो कर्म करना है, लेकिन अगर शास्त्र के हिसाब से करेंगे तो बंधन में नहीं पड़ेंगे। The prosperity of the world depends not on our own effort, but on the background arrangement of the Supreme Lord directly carried out by the demigods। तो भगवान ने अरेंजमेंट किया है और इसको एग्जीक्यूशन में देवता लोग लाते हैं। तो ये सब नियम बनाया गया, हम लोग इधर आराम से खुशी से प्रोस्पेरिटी के साथ रह सकते हैं। Therefore, the yajnas are directly aimed at the particular demigod mentioned in the Vedas। तो इसलिए हर सभी यज्ञ, मतलब सभी देवता अलग अलग इंचार्ज है, तो सबके लिए यज्ञ बताया गया है शास्त्रों में। Indirectly, it is the practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yajna, one is sure to become Krishna conscious। तो बोल रहे कि ये इनडायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस है। जब भी सभी देवताओं का पूजा करेंगे, यज्ञ का मंत्रों को पढ़ेंगे, सबके लास्ट में विष्णु के लिए भी मंत्र आता ही है, और जितना भी यज्ञ है सबका लास्ट में विष्णु को ही सेटिस्फाई करना पर्पस रहता ही है। तो धीरे धीरे करते करते कभी तो वो समझ में आएगा। इसलिए लिखे हैं कि अब अगर ऐसा कोई करेगा तो ही इज श्योर टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। तो एक दिन तो उसको बुद्धि खुलेगा और भगवान का भक्ति में आ सकता है। बट इफ बाय परफॉर्मिंग यज्ञ वन डज नॉट बिकम कृष्ण कॉन्शियस, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यज्ञ किया, पूजा दान किया, पूजा पाठ तो हम भी करते हैं, गांव में सब लोग करते हैं, लेकिन वो उनको से ना गुटखा छूटता है, ना बीड़ी छूटता है, ना खैनी छूटता है, ना दारू छूटता है, ना मीट छूटता है। हर तरह के पाप करते रहते हैं लोग और पूजा पाठ भी करते ही रहते हैं। But if by performing yajna one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes। तो वो कुछ तो पालन कर रहे हैं सोसाइटी को दिखाने के लिए,
लेकिन वो भगवान का भक्ति में नहीं बढ़ पा रहे, तो बस एक मोरल कोड्स हो गया, नैतिक व्यवस्था एक। One should not therefore limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम और बात नहीं करेंगे, बहुत बात कर लिए। तो यस, इसके बाद पढ़ेंगे हम। अभी तक तो हो गया कि यज्ञ करते हैं ताकि हम प्यूरिफाई हो जाएंगे। अभी सबको धन्यवाद आपका संग देने के लिए। अकेले पढ़ने में इतना इंतजाम नहीं आता है ठीक है, अकेले भी हम पढ़ते हैं। चैट में थोड़ा देखता हूँ। यथा तरोर मूलन शेचन। एक डाउट है, जब हम बोलते हैं कि प्रसादम खाना चाहिए, कोई एक क्वेश्चन रेज किए कि भगवान ने ही दिया है सब, तो क्यों नहीं खा सकते, पाप क्यों लगेगा, फिर ऑफर क्यों करना है? ओके, ऑफर क्यों करना है? क्योंकि भगवान भगवद गीता में 3.13 में बोले, ठीक है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान इधर बोले कि जो ऐसा नहीं करते वो पाप खाते हैं। भगवान खाना दिए और भगवान ऑफरिंग करने के लिए भी बोले, तो भगवान दोनों बात बोले ना, तो दोनों बात मानना चाहिए ना। ये फिर अर्ध कुकुट न्याय हो गया। मालूम, जैसे मुर्गी एक अंडा देता था सोने का, वो किसान सोचा इसको आगे से खिलाना पड़ता है तब अंडा देता है, तो इसका सिर काट देता हूँ और बॉडी रखता हूँ ताकि अंडा देता रहेगा मुर्गी मर गया और अंडा भी नहीं दिया। वो आदमी ने मुर्गी को काट के सोचा कि इसका पेट में बहुत अनलिमिटेड अंडा होगा वो काटा तो अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं था, ठीक है। तो ये अर्ध कुकुट न्याय हो गया कि आधा शास्त्र को जो हमको अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट करेंगे और जो अच्छा नहीं लगता उसको रिजेक्ट कर देंगे। भगवान खाना दिए है ना, सब देवता लोग खाना दिए है, हमको अलाउ किए, हमको खाना चाहिए। अरे वो यज्ञ करने के लिए भी बोले है ना, भगवान जप करने के लिए भी बोले, भगवान संकीर्तन यज्ञ करने के लिए भी बोले हैं। जैसे अभी अर्जुन कंफ्यूज हो रहे थे कि भगवान कर्म करने के लिए भी बोले और सब कर्म का त्याग करने के लिए भी बोले, तो अर्जुन को डाउट हुआ, तो पूछे ना, भगवान दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। तो फिर स्तर के हिसाब से अलग अलग लेवल पे है लोग, तो उनके स्तर पे अलग अलग कर सकते हैं। तो जो पूरा डिटैच्ड हो गया है, जिसको संसार से कोई मुंह माया नहीं है, वो आराम से छोड़ के संन्यास ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि संन्यास ले लिया और बाकी उसका मतलब एक्टिविटी बंद कर दिया सेंसेस से और माइंड उसका अटैच्ड है, तो फिर मिथ्याचारी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करके ये बताया कि कर्म योगा करो, पहले तो कर्म कांड करो, प्यूरिफिकेशन होगा, उससे ऊपर है कर्म योगा करो, भगवान के लिए कर्म करो, ठीक है। तो भोग क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि भगवान बोले, ठीक है। और भोग नहीं लगाते तो पाप लगता है। क्यों पाप लगता है? क्योंकि भगवान बोले, बस हमको ज़्यादा नहीं आता है। और ये शास्त्र का चीज़ कभी कभी लॉजिक से परे होता है, क्योंकि हमारा लॉजिक लिमिटेड है। और ये बात है। बाकी और बात हो सकता है समझाने के लिए, मुझे नहीं मालूम बाकी, ठीक है। हरे कृष्णा, इतना काफ़ी है शायद मेरे लिए, तो इतना ही है। भगवान बोले भोग लगाना चाहिए, भोग लगा खाना चाहिए, और भक्त लोग भोग लगा खाते हैं, इसलिए वो पाप से मुक्त रहते हैं। देखो डायरेक्ट लिखा है, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंस बिकॉज दे ईट फूड विच इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सैक्रिफाइस, others who prepare food for personal sense gratification verily eat only sin। फिर ये कैसे यज्ञ से वर्षा होता है, वर्षा से अनाज होता है, अनाज खा के हम जिंदा रहते हैं। यज्ञ होता है कर्म के द्वारा, कर्म शास्त्रों में बताया है, शास्त्र भगवान से आया है, तो भगवान को हमको सेटिस्फाई करना चाहिए। इतना सब कुछ तो बता रहे हैं, ये तो कर्म योगा ही है, कर्म करने के लिए तो बता रहे हैं, ये भी तो कर्म ही है ना, भगवान को भोग लगाना। लेकिन इसमें भगवान को जोड़ दिए तो ये योग हो गया, कर्म योग हो गया, ऐसा, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? मीटिंग एंड करता हूँ। ज़्यादा कट्टर बनने का जरूरत नहीं है कि ज़्यादा कट्टर बने और मम्मी पापा से पिटाई लगे भक्ति कंटिन्यू रखना है ज़्यादा समय तक, है ना। ठीक है, एंड करता हूँ।